निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। कहा कि जब भी कोई काम करते हैं तो कहा जाता है कि आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा ही करना है तो रवा हुकूमत को ही जारी रखना चाहिए। ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि निगरां हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आपकी जमहूरियत और सियासत इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराकर पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार मुंतकिल करे। कौम के 14 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। गवादर के इलाके बिस्नी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशत गर्दों का घात लगाकर हमला। 14 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन। ISPR ने कहा कि घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गवादर में शहीद फौजी जवानों की बस्ती में नमाज जनाजा अदा। सीनियर फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी का हर कीमत पर खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की मेहरान एयरबेस आमद। बलोचिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की मैयतों को वसूल किया। गवर्नर सिंध ने जवानों की मैयतों को एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 2 दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में 1 दहशत गर्द मारा गया, 2 जख्मी। लकी मरवत में कार्रवाई के दौरान 1 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में देसी साख्ता बम फट गया। 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशत गर्दों के हमलों की मज़म्मत। पंजाब और सिंध के निगरां वज़ीर आला का भी शोहदा को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की भी दहशत गर्दों के हमलों की मज़म्मत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने सदर की तजवीज़ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरां वफाकी और सूबाई हुकूमतें रजामंद। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तारीख पर इत्तफाक हुआ इलेक्शन इसी तारीख पर हो जाने चाहिए। PTI वकील बोले कि आपने कहा था कि तारीख का ऐलान पत्थर पर लकीर होगा, वो जुमला भी हुक्मनामे में लिखवा दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे। किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। अगर मैं जिंदा रहा तो भी यही कहूँगा। लाहौर समेत पंजाब के कई मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैज़पुर से समंदरी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि असद कैसर को मुबैना करप्शन केस में हिरासत में लिया, थाना बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारी पर अदलिया से रुजू का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पकड़ धकड़ से निकलकर इलेक्शन की फ़ज़ा बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता कि कोई इदारा मुदाखलत ना करता, इलेक्शन कमीशन खुद ऐलान करता। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसलिए उम्मीद नहीं रखते। तहरीक इंसाफ को कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। पीपल्स पार्टी ने PTI से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद 2 बार हुकूमत बनाई, अगली बार भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक खुशाइंद है। शफाफ इंतखाबात से आने वाली हुकूमत ही मुल्क को सही समत में ले जा सकेगी। दुआ है कि इंतखाबात मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और नफरतों की सियासत के खात्मे के लिए संगे मील साबित हों। और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल करें। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिलेगा। किसी को कानूनी मसाइल हैं तो हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से 9 मई केसेस ख़त्म होने का तासुर गलत है।